Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum. Dear student, NED entry test फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ा रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत कुछ पेपर में आता है। पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ एंट्री टेस्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम तक हमने आपको चैप्टर नंबर 10 का फार्मूला पेपर रिव्यू किया। फिर इसके बाद एक और वीडियो हमने जिसमें चंद क्वेश्चन सॉल्व किए गए। आज कुछ और क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करते हैं ताकि आपके पास काफ़ी मटेरियल पहुंच जाए। हम ई-कैट ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेस्ट पेपर सेंड करते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों और जो है वो वीकली तौर पर जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर मंडे को सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, फ्राइडे को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट होता है और इस टेस्ट में अपीयर हों, अटैम्प्ट करें और अपनी एप्टीट्यूड स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। बेटा इस नंबर पर 03332116 पर आप व्हाट्सअप करें, एक रिक्वेस्ट भेजें तो मैं आपको अपने आप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। फॉर टाइम बीइंग इस ग्रुप की कोई फ़ीस नहीं है और गर्ल्स बॉयज़ के सेपरेट ग्रुप्स हैं। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, टेंजेंट x/2। तो tan x/2 के 4 ऑप्शन हैं। तो आप जानते हैं tan x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। ठीक है, इस sin x/2 को अंडर रूट में लिखा जा सकता है, cos x/2 को अंडर रूट में लिखा जा सकता है। इसका क्या फार्मूला है sin x/2 का? हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, इसका है 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा यहाँ पर एक रूट हम ले लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसा कोई रिज़ल्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस है। तो हम 1 माइनस कॉस को इंटैक्ट रख के सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसे आप 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो बेटा सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो 1 माइनस, इस रूट कैंसिल होगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। रूट कैंसिल हो के क्या जवाब आया? साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बी द आंसर, ये इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बट आप देखें इसमें एक और क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका रिज़ल्ट मालूम करना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इन सारे ऑप्शन में से रिज़ल्ट मालूम करना है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आपको बताया था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो इसका जवाब 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता। बेटा ये बताइए इनमें से कोई ऑप्शन हमारे पास है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को हम ले लें। क्या लिखा हुआ है? 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रहेगा 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बेटा ये 2 रहेगा
और सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। इट मीन्स कि ये जो 2/1 + tan स्क्वायर थीटा है दरअसल क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और हमारा जवाब भी क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है 3 tan 45 डिग्री माइनस tan क्यूब 45 डिग्री 1 - 3 tan। आपको बताया ये tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और डिवाइड कर देंगे इसको आप 1 - 3 tan क्यूब थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह 45 लिखना है हमें, हर जगह 45 लिखा हुआ है। 45 डिग्री माइनस tan क्यूब 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan 45 डिग्री। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। tan 45 1 के बराबर होता है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो tan 3 थीटा, थीटा की जगह 45 रिप्लेस कर दें। tan 3 45 बच्चों ये आ जाएगा 45 45 45 135, और tan 135 सेकंड कोऑर्डिनेट में है, इसका रिज़ल्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन में जाइए, -1 ये आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, तो कोशिश करें समझने की। √3 cos 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, बेटा ये √3 रहेगा। cosec को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20 लिख सकते हैं, माइनस सीकेंड को लिख सकते हैं 1/cos of 20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आएगा, sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ठीक है, cos sin कैंसिल होगा, √3 cos 20 डिग्री पढ़ा जाएगा, माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये पढ़ा जाएगा sin 20 डिग्री पढ़ा जाएगा। √3 की जगह अगर √3/2 होता तो हम यहाँ पर थोड़ा काम कर सकते थे। अब इसे 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 sin 20। ठीक है, इस √3 के साथ हमारे पास जो फार्मूले हैं साइन और कॉस में वो 2 के साथ हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा। अपॉन वाली टर्म साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। अब इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा देखें यहाँ पे तो 2 रहेगा। √3/2 को आप क्या जानते हैं, कॉस की शक्ल में भी जानते हैं, साइन की शक्ल में भी जानते हैं। कॉस की शक्ल में ये कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है, कॉस की शक्ल में ये कॉस 30 डिग्री के इक्वल होता है, सॉरी, और ये कॉस ऑफ 20 डिग्री। 1/2 को जानते हैं, ये साइन की शक्ल में साइन 30 के इक्वल होता है, साइन 20 डिग्री आ जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, डिवाइडेड बाय ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का मतलब sin 2 थीटा की जगह 20 डिग्री। बच्चों ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 फ्लिप कर जाएगा और फ्लिप करके यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 2 2 4 पढ़ेंगे आप। ये फार्मूला cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा, तो ये बन जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा 30 डिग्री प्लस ऑफ 20 डिग्री। डिवाइड कर देंगे हम इसको, किससे डिवाइड कर देंगे, साइन 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन 40 से ये डिवाइड हो जाएगा। बेटा ये cos 200 प्लस साइन 200 की वैल्यू बतानी है।
इसका ओवरऑल रिजल्ट बताना है, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ज़ीरो आएगा। 200 का मतलब कौन सा एंगल होगा ये 200, ये पूरा 180, यहाँ 270, तो 200 का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, थर्ड कोऑर्डिनेट हासिल होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, तो कॉस का जवाब निगेटिव आ जाएगा, इस साइन का जवाब भी निगेटिव आएगा, तो ओवरऑल जवाब आपको क्या मिलेगा, निगेटिव आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सही, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है आपके पास साइन 18 डिग्री। बेटा ये साइन 18 डिग्री आपको मेमोराइज़ करना है, गो के स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन याद कीजिएगा साइन 18 डिग्री √5 -1/4 के बराबर होता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर इसका पूछा जाए कम्प्लीमेंट्री एंगल cos 72 डिग्री है ना, वो भी किसके बराबर होगा, √5 -1/4 के बराबर होगा। 18 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 72 और कम्प्लीमेंट्री को आप चेंज कर दें cos, तो ये साइन और cos दोनों बराबर होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। बेटा यहाँ देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 2x माइनस साइन 3x, आपको बताया दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है, विलिंग है सबट्रैक्ट होने में, लेकिन सबट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या वजह है, एंगल डिफरेंट हो, ना ऐड ना सबट्रैक्ट ना मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। साइन u माइनस साइन v, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos u + v/2, मतलब 2x + 3x। बेटा यहाँ पे साइन आ जाएगा u - v, मतलब 2x - 3x/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे cos u + cos v में यह आ जाएगा 2 cos u + v/2, और ये पढ़ा जाएगा साइन cos e के साथ u - v/2, 2x - 3x/2। तो बेटा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos भी कैंसिल होंगे, ऊपर मिलेगा आपके पास -x/2 और नीचे भी आ जाएगा आपके पास cos -x/2। साइन अपॉन cos बच्चों ये होता है tan -x/2 हो जाएगा, और tan माइनस के साथ माइनस साइन बाहर आ जाती है, tan x/2। तो इसका कंप्लीट जवाब -tan x/2 आपको मिलेगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। आपको पढ़ाया गया बिहेवियर ऑफ 90 डिग्री, बिहेवियर ऑफ 180 डिग्री, ये 19 π/3 है। अब आप इस 19 π/3 को बिहेवियर ऑफ 360, बिहेवियर ऑफ 180 के लिहाज से देखेंगे। अब आप 19 को 3 से डिवाइड कर दें, 19 को 3 से डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 होल नंबर आएगा, और 18 1 होगा। और इस तरह से अगर आप डिवाइड करें, मैं आपको बताऊं, ये 19 होगा, ये 3 रहेगा, 3 6 18, तो 1 बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 होल नंबर 1/6 होल नंबर, 6 होल नंबर प्लस ऑफ 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको सामने रखते हुए हम काम करते हैं, इसको लिखा जाएगा cot ऑफ 6π प्लस ऑफ 3 है तो π/3 लिख देंगे। π/3 एक शॉर्ट एंगल है। अब दोबारा चेक कर लें, 6 3 18 पाई हो जाएगा। बेटा ये रहेगा cot, इसको लिखा जाएगा 2π के लिहाज से। अब 2π को 3 टाइम्स प्लस ऑफ π/3, ठीक है। अब याद रखिएगा 2π का मतलब 360 के साथ कोई एंगल ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अब वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डजेंट मैटर। 2π के साथ कोई एंगल ऐड सबट्रैक्ट हो तो होता ये है कि कोई चेंज नहीं होगा, ये 2π ऑफ हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा cot π/3 हासिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का यह ख्याल रखना है कि किस कोऑर्डिनेट में पहुंचा।
अब 2 पाई का मतलब होगा कि आप जो है वो ये एक साइकिल मुकम्मल कर चुके। फिर 3 है तो इसका मतलब है एक और साइकिल आपने मुकम्मल कर लिया, ये हो गया 4 पाई। अब फिर एक 3 है तो एक और साइकिल आपने जो है वो मुकम्मल कर लिया। पहले 2 पाई, फिर दूसरा साइकिल 4 पाई, फिर तीसरा साइकिल 6 पाई। अब उसमें कुछ एंगल ऐड करेंगे तो आप कौन से कोऑर्डिनेट पहुंचेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री। अब याद करो tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। तो cot 60 डिग्री है बेटा, आपको क्या मिलेगा? 1/√3 आ जाएगा। आपको cot का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, tan का टेबल याद रखें। पाई बाय 3 का मतलब 60, tan 60 √3, तो cot 60 कितना होगा? 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन पूछी गई है। cosec 2x माइनस cot 2x। cosec को आप क्या लिख सकते हैं? 1/sin 2x लिखा जा सकता है। cot को आप क्या लिख सकते हैं? cos 2x। एलसीएम ले लिया जाए, sin 2x इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। क्या आपके पास ये ऑप्शन है? नहीं। फार्मूले अप्लाई करें। 1 माइनस कॉस का फार्मूला है 2 sin स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल रिप्लेस कर दें। ये बड़ा जाना पहचाना फार्मूला है 2 sin x cos x। तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कैंसिल होगा, sin x और cos x क्या बन जाएगा? ये tan x के बराबर हासिल होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो tan x मिलेगा। बेटा क्लियर है? अब देखें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, आपको पढ़ाया गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कि अगर आपके पास जो है वो cos 2 थीटा लिखा हुआ हो तो उसका एक फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, डबल एंगल फार्मूले में। यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ थीटा है तो डबल एंगल ही आ गया, थीटा बाई 2 है तो उसका डबल एंगल cos थीटा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये मिलेगा आपको cos थीटा। cos थीटा इसका जवाब मिल जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया द फंक्शन √3 cos x प्लस sin x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। √3 cos x प्लस sin x, इसको आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है a cos x प्लस और b sin x, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बेटा ये एक्सप्रेशन इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b² होती है। आपके पास रिज़ल्ट लिखा हुआ है √3 cos x प्लस ऑफ sin x, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू है तो आप इस तरफ काम करें। a का मतलब √3 का स्क्वायर 3, b का मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √4 आ जाएगा। 4 का रिज़ल्ट जो है 2 के बराबर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 2 के बराबर हासिल हो जाएगी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले से मैक्सिमम मिनिमम a cos x b sin x के रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये cot 75 tan 15 ये हमने टेस्ट में भी पूछा क्वेश्चन। अब ये आपके पास cot 75 डिग्री tan 15 डिग्री, चलें tan 15 तो ऐसे ही रहेगा। इस cot 75 को 90 के बिहेवियर से लिखा जा सकता है। कोशिश करते हैं, 90 माइनस 75 है, क्या इसको 90 माइनस 15 पढ़ सकता हूँ मैं? cot 75 cot 90 माइनस 75, 90 में 75 जाएगा, सॉरी 90 में 15 जाएगा, 75 आ जाएगा। अब 90 का बिहेवियर बताइए। 90 का बिहेवियर चेंज होगा, cot 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 90 को ऑफ कर देंगे, नीचे वाला tan 15 अपनी जगह रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिज़ल्ट 1 के बराबर होगा। 90 के साथ कोई एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा।
साइन की बात करें तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। को 90 में से 75 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो ओवरऑल जवाब आपको क्या मिला, 1 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर, कोशिश की आपको जो है वो इसके फर्दर क्वेश्चंस करा दिए जाएं। बेटा कल प्लेन हादसा हुआ, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इसमें शहीद हुए उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द जल्द सेहत दे और इनको सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। ऐसे हादसात से अल्लाह ताला पाकिस्तान को हम सब को दूर रखे।